गिरधर की कुंडलियों में से दो मशहूर पंक्तियां, और वो मशहूर पंक्तियां आपने बार बार सुनी होंगी। उन पंक्तियों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके गहन रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ में साझा करता हूं और आप कितना समझ पाते हैं वो आपको देखना है। वो पंक्तियां हैं, बीती दाही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। अर्थात जो बीत गया है उसको बिसार दो, भुला दो। उसको बार बार याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ अच्छा नहीं होता। क्योंकि यदि पीछे हमारे लिए अच्छा हुआ है, आज अच्छा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है उसका। और यदि पीछे हमारे लिए बुरा था, यदि हमारा भूतकाल बुरा था, पीड़ा देने वाला था, आज पीड़ा देने वाला नहीं है, तो भी उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, जो समय अब चल रहा है उसमें जियो। क्योंकि वर्तमान में जीने वाला आदमी कभी निराश नहीं हो सकता और भविष्य के प्रति दूरदृष्टि रखने वाला। बस जीना वर्तमान में है, दृष्टि, दूरदृष्टि भविष्य की रखनी है। एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक हर दिन को नए तरीके से, नए अंदाज में जीने के लिए उस इंसान को, हम सबको भरसक प्रयत्न करना है, कोशिशें करनी है। बीती ताही बिसारी दे, इसलिए हमें जो बीत गया है उसको भुला देने है, चाहे वो कैसा ही हो, अच्छा हो ये बुरा। आगे की सुध ले, आगे की सुध लेना है, अर्थात भविष्य के बारे में सोचना है कि हमें भविष्य कैसा बनाना है। यदि पहले बुरा था तो अब अच्छा बनाना है, और पहले अच्छा था आज फिर से बुरा हुआ है तो उसको फिर से अच्छा बनाना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, यही तो समझना है। और ये होगा लगातार प्रयत्न से, लगातार अभ्यास से। लगातार हम किसी भी चीज का कोई भी अभ्यास करते हैं, उस चीज में हम पारंगत हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारी अपनी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक इंसान को गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन वो आज कोशिश करता है, कल कोशिश करता है, एक लंबे समय तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, साल, महीने ऐसे कोशिश करता है। एक समय ऐसा आएगा कि वो उसमें पारंगत हो जाएगा, गाड़ी का अच्छा सा ड्राइवर बन जाएगा। इसलिए कभी निराश नहीं होना है। आज असफलता हासिल हुई, किसी भी कारणवश हम किसी भी कार्य में असफल हुए, कोई भी चीज की जो प्राप्ति हम करना चाहते थे उसमें असफल हुए, कोई बात नहीं, उसको भुला देना है। 1 मिनट के पहले के दुख को भी भुला देना है। 1 मिनट पहले आपके साथ में क्या हुआ था उसको भी भुला देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बीत गया है, और वो बीत गया है उसको भुलाना ही अच्छा है। हमेशा आगे की सुध लेनी है। आज किसी कारणवश आप असफल हुए हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। पीछे कहा आपको एक चीज़ जरूर कर लेनी है कि पीछे जो हुआ है उसका थोड़ा सा मूल्यांकन जरूर कर लेना है कि कुछ ऐसा नहीं रहा है जो हमारी तरफ से ही कोई कमियां रही हुई, कोई ऐसी बड़ी गलती, कोई ऐसी बड़ी कमी हमने ही कर दी हो जिस कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि जो इंसान ये कहता है कि मैं असफल हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो गलती किसकी थी? मेहनत कौन कर रहा था? मेहनत भी तो हम ही कर रहे थे ना। यदि मेहनत हम ही कर रहे थे तो गलती भी कहीं ना कहीं हमसे ही हुई। चूक जो भी हुई है हमसे हुई है, किसी दूसरे से थोड़ी हुई है। जिस रास्ते पर जाकर के जिस मंजिल को हम पाना चाहते थे उस मंजिल को हम प्राप्त नहीं कर पाए तो गलती किसी और की थोड़ा है। एक इंसान गाड़ी लेकर के दिल्ली जा रहा है और वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, तो गलती किसकी? उसकी खुद की। और वो कहेगा मैं तो दिल्ली के रास्ते पे जा रहा था। हो सकता है कहीं ना कहीं गलत कट लग गया हो, उसने किसी से पूछा ना हो। यदि वो पूछ लेता
तो क्या दिल्ली नहीं पहुंच पाता? बिल्कुल पहुंच पाता। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी तो हो जाते हैं ना, हमें लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सही दिशा में जब नहीं जाते तो हमारी दशा भी बदल जाती है। इसलिए अपनी दशा को सुधारना है तो हमें दिशा को बदलना होगा। यदि हम दिल्ली जा रहे थे, किसी से हमने पूछा, पता चला कि हम सही रास्ते नहीं जा रहे, हमें राइट टर्न लेना था, हमने लेफ्ट ले लिया था, तो हमें कोशिश करना है कि हम थोड़ा सा बैक आकर के या उधर से जिस रास्ते गलत गए थे उससे वापस आकर राइट टर्न ले लें। और राइट टर्न ले लेते हैं तो हम उस रास्ते पहुंच जाते हैं जिस मंजिल पर हमें पहुंचना था। तो गलती किसकी हुई? हमारी अपनी। और इसीलिए हमें 1-1 मिनट, 10-10 मिनट, 2-2 घंटे, 2-2 साल पुरानी बातों को भूलना है। गिरधर जी कह रहे हैं ना, बीती ताई बिसार देना, ऐसे बिसार देना है। यदि हम ऐसे सोचते रहेंगे, अरे यार मैं पहले पूछ लेता तो, पहले ये कर देता तो, हमारी बहुत बड़ी दिक्कतें इस तरह की। हम बार बार कहते हैं अरे पहले कर लेता, लोग भी हमें कहते हैं तू पहले नहीं कर लेता, तू पहले ये नहीं कर लेता, तेरे को पहले से पता नहीं था। अरे यूं बताओ, पहले से पता होता तो बंदा गलती क्यों करता? होगी है किसी कारणवश गलती, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके साथ में ऐसा नहीं होता? अरे सबके साथ में होता है। जिस रास्ते हम रोज रोज जाते हैं, कभी कभी उस रास्ते पर हम खुद ही मिस कर देते हैं, खुद ही उस रास्ते पर आने वाली जो मंजिल थी उसको खुद ही हम भूल जाते हैं। हो सकता है हम सॉन्ग ऐसा सुन रहे थे, हो सकता है हम किसी से बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते हम भूल गए कि किधर जाना था। तो क्या बात हो गई? जब जागे तभी सवेरा भी तो होता है ना। हम मान लो 2 किलोमीटर साइड में निकल गए, हमने किसी से पूछा कि 2 किलोमीटर साइड में आ गए, तो वापिस आ जाओ। 2 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, और 2 किलोमीटर में कितना फर्क पड़ जाएगा? 5 से 7 मिनट का, ज्यादा। वैसे ज्यादा बोल दिया मैंने, गाड़ी के हिसाब से 5-7 मिनट नहीं लगते वापिस आने में, 2-2.5 मिनट 3 मिनट में आ जाएगा, रास्ता अच्छा है तो। इसलिए हमेशा आगे की सुध लेनी है। जब जब भी कोई भी दिक्कत आए, जब जब भी हम असफल हों, जब भी हम निराश हों, जब जब भी हम गिरे, एक इंसान जब गिरा उसने उठने की कोशिश की ही नहीं, क्या वो उठ पाएगा? अब गलती किसकी? उसकी खुद की। गलती तो खुद की है ना। इसलिए आपको उठना है, हर बार उठना है, उस पीछे वाली गलती को फिर से नहीं दोहराना है। बार बार ये नहीं सोचना है कि मेरे से गलती हो गई, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे बढ़ सकते हो, आप ही तो आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ही तो प्रयत्न करना जानते हैं, आप ही कोशिशें करना जानते हैं। और जिस जिस इंसान ने कोशिशें की है वो कभी पीछे नहीं आया। जब जब इंसान ने मेहनत की है, जब जब भी आगे का सोच करके भरसक प्रयास किया है, वो उस प्रयास में जरूर सफल होगा। इस बात की गारंटी तो है, क्योंकि सफलता का शॉर्टकट तो है नहीं, मेहनत है। यदि दिल्ली 150 किलोमीटर आपके गांव से है तो है, उसका क्या शॉर्टकट है? यदि आपको पता है कि 3 रास्ते दिल्ली की तरफ जाते हैं, तीनों रास्तों से दिल्ली 150 किलोमीटर पड़ती है, तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? उसको कम हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें 150 किलोमीटर बाहर जाना ही होगा। और 150 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम भी पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां हम पहुंचना चाहते थे। तो इसलिए पीछे की सारी गलतियों को, सारी कमियों को भूल जाना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, आशा और विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, कोई बात नहीं। आपका प्यार बना रहे, आप सुनते रहें और अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जीते रहें। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी दिल की इच्छा है कि जो जो मन में विचार मेरे आता है, जहाँ जहाँ से भी मैं कलेक्ट करता हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ और आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सके। यही मेरी दिल की तमन्ना है, इसी में मुझे खुशी होगी। आपको क्या क्या प्राप्त होता है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहेगा। आपको वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।